Hello students, in the previous classes we have already discussed about the nutrition in animals. न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स में हमें न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात की थी, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी जिसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वहाँ पे हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम पढ़ा था और पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़े थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन करती है ताकि हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, डाइजेशन में हेल्प कर सकें। तो हमारी सबसे पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी के अंदर, जिसे हम ओरल कैविटी या माउथ कैविटी भी बोलते हैं। ये कंटेन करती है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जैसे पैरोटिड हो गया, सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी। पैरोटिड हमारी कानों की नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है और सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी हमारी टंग की नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है सलाइवरा और इस सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम जो कि स्टार्च का डाइजेशन करती है। सेकेंड ग्लैंड की बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस जो कि कंटेन करता है HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म है प्रोटीन की, ये एक्टिव होकर पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और ये हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट पे ही वर्क करता है पेप्सिन। फिर हम बात करते हैं लिवर की। लिवर हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लिवर का काम होता है बाइल जूस का सिक्रेशन करना और इस बाइल जूस को वो स्टोर करती है गॉल ब्लैडर के अंदर। बाइल जूस जो होती है वो हमारा रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी बड़े से फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करना ताकि हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके। फिर हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज जो होता है वो सीक्रेट करता है हमारा पेनक्रियाटिक जूस जो कि कंटेन करता है ट्रिप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज इवन लाइपेज भी ये कंटेन करता है। पैनक्रियाज हमारी एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। हिट्रोक्राइन ग्लैंड यानी कि हम ऐसी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं जो एंजाइम्स भी बनाते हैं और हार्मोन्स भी। एंजाइम्स की हम बात कर चुके, हार्मोन्स की बात करें तो ये बनाते हैं इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने का काम करता है, यानी रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ये हमारी सीक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूसेस, इसको हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, प्लस ये म्यूकस का सीक्रेशन भी करती है। सो हम डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन में बात करते हैं तो सबसे पहला डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है माउथ में। माउथ की हम बात करें तो हमारे पास आती है ओरल कैविटी और बकल कैविटी की बात कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे मैस्टिकेशन के लिए, च्यूइंग के लिए, फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए हमारे पास टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे उसके बाद जो एक्शन करता है वो है हमारी सलाइवा। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो यहाँ पे जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टमक के अंदर की बात करें तो हमारा जो पेप्सिनोजन है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में यानी HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होता है और फॉर्म करता है पेप्सिन जो कि हमारा एक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। अब ये पेप्सिन जो होता है हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ता है पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। सिमिलरली हमारे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों के अंदर प्रोरैनिन प्रेजेंट होता है। ये प्रोरैनिन भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होता है और कन्वर्ट होता है रैनिन के फॉर्म में। ये रैनिन क्या करता है कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होने वाले केसिन प्रोटीन को, जो कि एक मिल्क प्रोटीन है, उसको कन्वर्ट कर देता है पैराकेसिन में या पैराकेसिनेट में, जो कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे दूध पीने के बाद जो होते हैं एक फटा हुआ दूध बाहर निकालते हैं, दैट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क बाहर निकालते हैं, वो रीज़न ही यही है। फिर थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड डाइजेशन इंटेस्टाइन की बात करते हैं। इंटेस्टाइन में हमारा जो ट्रिप्सिनोजन जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस का पार्ट था ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, जिसको इंटेस्टाइनल जूसेस एंटीरोकाइनेज ने ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। अगेन ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके अलावा हमारा और भी प्रोसेस चल रहा है। तो हमने बात की थी माल्टोज की। माल्टोज को यहाँ पे माल्टेज एंजाइम ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दैट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर हमारे जो प्रोटीन्स थे या हमारे जो पेप्टोन्स थे उसको हमारा ट्रिप्सिन उस पर एक्ट करता है और किस में कन्वर्ट कर रहा है, हमारे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है। और पेप्टाइड्स पे हमारे पेप्टिडेज वर्क करते हैं ताकि सिंपल सॉल्युबल फॉर्म यानी अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाए।
हमारे लिपिड पे बाइल जूस एक्ट करता है ताकि वो फैट का मॉलिक्यूल बना सके, और ये फैट पर हमारे लाइपेज एक्ट करता है ताकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर सके। यहाँ पर अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो डेफिनेटली हमारा ग्लूकोज का और अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज करती है, वहीं पर हमारे जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन है वो हमारी लिम्फ कैपिलरीज करती है। सो एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है दैट इज सिंपल सॉल्युबल फूड पास थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर इनटू द ब्लड। सिंपल सॉल्युबल फूड था वो हमारी अब कहाँ जा चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो है विलाई और माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके ग्लूकोज का और आपके अमाइनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है वो ब्लड कैपिलरीज करती हैं, जबकि फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन हमारी लैक्टियल और लिम्फ कैपिलरीज करती है। देन इसके बाद फूड का काम होता है एसिमिलेशन करना, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। हम क्या कर रहे हैं, फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो फूड को हम क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं, फॉर बिल्डिंग अप एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, ताकि हमारे नए नए सेल्स का फॉर्मेशन होता रहे और जो पुराने सेल्स है वो रिप्लेस होते रहे, और दूसरा ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ताकि हम वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। फाइनली हमारा जो होता है जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो इजेस्ट आउट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन, यानी कि हमारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और वाटर सारा एब्जॉर्ब होने के बाद में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो एनएस से इजेस्ट आउट हो जाता है। थैंक यू। Your topic nutrition is complete. That's all for the day. Thank you.